बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा यार, क्योंकि आज जो ये वीडियो डाली है इसके लिए थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि मेरा खुद भी थोड़ा काम था यार, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना नहीं पा रहा था। लेकिन फाइनली मैंने आज ये वीडियो बनाने का फैसला लिया है और आज मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराने के लिए पहली स्ट्रेटेजी जो है, पहला स्टेज जो है वो आज कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले एक खुशखबरी और एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर से पहले जो पहली वीडियो थी शीत युद्ध का दौर, उसकी आपके जो नोट्स हैं जो मैंने अपने हाथों से खुद बनाए हैं, वो नोट्स सारे आपके लिंक में डाल दिए गए हैं नीचे। और लिंक में अगर कोई इशू होता है तो साथ में साइट भी हमारी दी गई है, आप वहां पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर आज का, दो ध्रुवीयता का अंत और अमेरिकी वर्चस्व। जैसा कि मैं आपको बता दूं, नई शिक्षा नीति के हिसाब से आपके जो डिडक्शन हुए हैं, जो चैप्टर पुराने चैप्टर्स को भी और 2-3 चैप्टर्स को एक में मर्ज करके एक न्यू चैप्टर बनाया गया, उसी हिसाब से आपका जो थर्ड चैप्टर था उस बुक का अमेरिकी वर्चस्व, उसको अब दूसरे ही चैप्टर में जोड़ दिया गया है। ठीक है, हालांकि मैंने आपको सिलेबस अलग से दे रखा है आपको, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 2, दो ध्रुवीयता का अंत और अमेरिकी वर्चस्व। आज मैं आपको सिर्फ बताऊंगा सोवियत प्रणाली के बारे में, उसके विघटन के बारे में, उसके बाद के परिणाम के बारे में। ठीक है, और उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वो क्या है? वो ये है कि देखिए, नोट्स तो मैं डाल रहा हूं, क्वेश्चंस भी आप आंसर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स आप तब लिख सकते हैं जब आपके पास एक मटेरियल हो। ठीक है, मटेरियल यानी वो कहां से आएगा, मैं आपको दूंगा नीचे। लेकिन उसको देने से पहले भी मैं आपको इतना रेडी करना चाहता हूं, इतना तैयार करना चाहता हूं कि आपको कहानी ही, स्टोरी ही अच्छे से समझ में आ जाए कि आप आंसर अगर कहीं इधर उधर भी हो तो आप उस चीज को मैनेज कर सके, लिख सके। यानी वही हमारा जो मोटिव यहां पे आपको दिख रहा है, चेंज द वे ऑफ स्टडी। मैं आपकी स्टडी के वे को ही चेंज करना चाहता हूं, वही मेरा मेन, ठीक है, लक्ष्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, दो ध्रुवीयता का अंत और अमेरिकी वर्चस्व। सबसे पहले हम आते हैं सोवियत प्रणाली क्या थी। ये कंटेंट्स पढ़ने हमें, जिसमें सबसे पहला कंटेंट क्या है आपका, सोवियत प्रणाली क्या थी। सबसे पहला टॉपिक है सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत प्रणाली क्या थी, तो उसके लिए हमें क्या जानना है, सोवियत संघ के बारे में। सोवियत संघ क्या था, यानी आपका समाजवादी सोवियत गणराज्य। जो इसका उदय है, जो इस वर्ड है, जो ये नाम है, इसकी जो उत्पत्ति है वो हुई थी आपकी रूसी क्रांति के बाद। ये अस्तित्व में कब आया, 1917 की रूसी क्रांति के बाद। अब देखिए अब इसकी क्वालिटीज क्या हुई जब ये क्रांति हुई, इसके बाद जब इसका निर्माण हुआ, इसका पूरा जब ये विश्व के पटल पर आया। जैसा कि मैंने आपको पुरानी चैप्टर में भी बताया था कि विश्व में शक्तियां दो थी, वो कौन सी थी, एक सोवियत संघ, दूसरा अमेरिका। आज हम उसी सोवियत संघ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसकी उत्पत्ति हो गई। अब इसकी जो क्वालिटीज थी वो क्या थी, अगर अमेरिका को आप एक साइड रख दें तो और देशों की तुलना में इसकी जो अर्थव्यवस्था थी, इसका जो प्रोग्रेशन था, इसकी जो प्रोग्रेस थी, वो कई देशों से ज्यादा विकसित थी। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले प्रोग्रेशन में सबसे पहले इसका जो प्रोग्रेस था, इसकी जो उन्नति, उसका सबसे पहला कारण क्या था, इसके पास औद्योगिक संसाधन बहुत अच्छे थे, इसके पास संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी, इसके पास इस घरेलू उपभोक्ता उद्योग जो था इसका, वो बहुत अच्छा था। ठीक है, आवागमन के जो साधन थे वो भी बहुत अच्छे थे, जिसके कारण अन्य देशों के साथ इसका जुड़ाव था। ठीक है, ये सारी चीजें थी जिसने इसको बहुत फेमस बनाया और इसको विकसित बना दिया। ठीक है, अब ये सारी चीजें होने के बाद जो ये सोवियत संघ है, ये एक महाशक्ति के रूप में उभरा। ठीक है, यही चीज थी सोवियत प्रणाली क्या थी। लेकिन अब इसमें क्वालिटीज और क्या थी कि जो यहाँ की अर्थव्यवस्था थी वो राज्य के नियंत्रण में थी। कैसी थी, राज्य के नियंत्रण में। राज्य के नियंत्रण में बोले तो यहाँ निजी स्वामित्व नहीं था, जो कुछ भी था वो सबका था, उस पर केवल राज्य का हक था। सॉरी उस पर केवल राज्य का हक था। तो ये सारी चीजों पर जब राज्य का हक था तो राज्य ने भी तो कुछ लोगों को दिया होगा। वो क्या दिया था, यानी जो वहां की न्यूनतम आवश्यकताएं थी, शिक्षा था, स्वास्थ्य था, ठीक है, लोक कल्याण की जो और भी चीजें थी, वो सारी राज्य मुहैया करवाता था लोगों को। ठीक है, वहां पर। और इससे सबसे बड़ी चीज क्या थी कि वहां छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी कार तक का निर्माण भी उसी सोवियत संघ में ही होता था, इसी सोवियत संघ में ही होता था। तो ये थी इसकी कुछ स्पेशलिटी, कुछ क्वालिटीज, कुछ इसकी अच्छी चीजें जो इसको और देशों की तुलना से विकसित बनाती थी। अब हम इसके दूसरे टॉपिक पे आते हैं, गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। देखिए, ये चीज जो है, इससे पहले एक चीज और बता दो, शीत युद्ध जब चल रहा था उस दौरान सोवियत संघ में एक दीवार थी पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच, बर्लिन की दीवार जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसे 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने गिरा दिया।
क्यों गिरा दिया? क्योंकि लोगों को वहां स्वतंत्रता चाहिए थी, लोगों की जो आजादी थी वो उसे महसूस कर रहे थे कि उसे दबा दिया गया है, जिसके कारण उत्तेजित होकर सभी लोगों ने मिलकर उस दीवार को गिरा दिया। वही दीवार सोवियत संघ के विघटन का एक प्रतीक मानी जाती है। उसके बाद बहुत सी नाटकीय घटनाएं विश्व के पटल पर हुई, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन फाइनली हो गया। लेकिन उसमें जो अहम भूमिका जिसने निभाई वो थे एक गोर्बाचेव। उनमें से कौन थे? गोर्बाचेव। गोर्बाचेव जो थे सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति भी थे, एक नेता भी थे, जिन्होंने यहां सुधार चलाने की ये कुछ नीतियां बनाई। एक था पेरेस्ट्राइका, दूसरा था ग्लासनोस्त, खुलापन और पुनर्रचना। ये दो नीतियां थी इनकी, जिसे ये नाम दिया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि सोवियत गोर्बाचेव की कौन सी वो दो नीतियां जो सोवियत संघ में उन्होंने चलाई। तो पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त, ये दो नीतियां चलाने के बावजूद भी जो वहां की जनता थी, जिसे कहते हैं ना हम कई बार आम कहावतों में कि आप किसी को उंगली पकड़ाओ तो आदमी हाथ पकड़ लेता, तो ठीक वही जनता का हाल हुआ था। क्योंकि सोवियत संघ की जो कंडीशन थी वो मैं आपको इस तीसरे टॉपिक में बताऊंगा कि विघटन क्यों हुआ, ठीक है, उसमें बताऊंगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा बता देता हूं कि गोर्बाचेव जो थे, जब उन्होंने स्वतंत्रता की भूख जो थी लोगों की थोड़ी सी कम की, तो लोगों की भूख और बढ़ गई, ठीक है, जिसके कारण लोगों ने उनका जो था वो एक तरीके से हाथ पकड़ लिया कहावत के हिसाब से, और इसी कारण उस दीवार को गिरा दिया गया और इनकी जो ये नीतियां थी, जो इन्होंने जो चलाई थे प्लान, ये फेल हो गए। तो सोवियत संघ के विघटन में इनका भी कारण इतिहासकारों द्वारा माना जाता है, गोर्बाचेव द्वारा जो इन्होंने चलाया, ठीक है। अब उसके बाद ये विघटन था, ये बता दिया। अब ये दूसरा टॉपिक कंप्लीट। अब हम आते हैं तीसरे टॉपिक पे, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? देखिए, इसको समझने के लिए हमें समझना है कि सोवियत संघ की जो ऊपर की प्रणाली थी वो हमने समझ ली कि वहां औद्योगिक प्रणाली, वहां का जो रक्षा वो था, बजट जो था वो और देशों के मुकाबले आवागमन के साधन बहुत अच्छे थे, संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी। इन्हीं के अगर आप दूसरे वे में देखेंगे तो ठीक नेगेटिव असर भी था। वो क्या था? सोवियत संघ में सिर्फ एक पार्टी का शासन था। वो कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि एक नेगेटिव रीजन था, यानी और पार्टियों के लिए वहां स्वतंत्रता नहीं थी। लोगों की जो आजादी थी उस पर अंकुश लगा हुआ था, यानी लोगों जो अपना गुस्सा था वो कार्टून के द्वारा, चित्रों के द्वारा, मुख्य रूप से मुख से यानी मुंह से बोलकर नहीं प्रदर्शित करते थे, कार्टून्स बना के दीवारों पे उसको प्रदर्शित करते थे, यानी लोगों को आजादी नहीं थी। एक चीज और सोवियत संघ ने की थी जो उसका विघटन माना जाता है, वो था 1979 में उसने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। इसे भी सोवियत संघ के विघटन का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। उसके बाद उसने पश्चिमी देशों से होड़ की तुलना में अपने जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे उसको हथियारों पर लगा दिए, ठीक है, जिसके कारण वहां के लोगों की जो आवश्यकताएं, जो न्यूनतम आवश्यकता की चीजें थी उसमें कमी होने लगी। यह भी एक सबसे बड़ा कारण था। यानी पहला कारण क्या था? एक पार्टी। दूसरा कारण आजादी पर रोक। तीसरा कारण जो संसाधन था का प्रयोग हथियारों की होड़ में। चौथा कारण अफगानिस्तान की हस्तक्षेप की नीति। ये सारी चीजें जो थी आपकी, ये सारी चीजें जो थी ये कारण थे। और भी कारण थे जो मैं आपको नोट्स में बकायदा लिख के दूंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन भी, जिसका डिस्क्राइब भी पूरा मैंने अच्छे तरीके से कर रखा है। क्योंकि पेपर में आप एक चीज फोकस करना, आप डिटेल लिखोगे ना उसका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आप फायदा क्या होगा अगर आप उसको छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट के 2 लाइन भी उसके डिस्क्राइब कर दोगे, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। तो मैंने आपको नोट्स भी जो बना के दे रखे हैं वो इसी हिसाब से बना के दे रखे हैं कि वो आपके पेपर में कम लिखोगे मार्क्स पूरे मिलेंगे, इस तरीके से बना के दिए। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, ये सारे रीजन थे। इसके और भी रीजन थे जो मैं आपको दूंगा लिख के। अब है विघटन की परिणतियां क्या हुई। परिणतियों में आते हैं, यानी उसका विघटन की परिणति यानी परिणाम क्या निकले। तो देखिए, परिणाम में मैं आपको बताना चाहूंगा, परिणाम से पहले किसका विघटन जो था, अंतिम जो घोषणा की थी वो यहीं के एक नेता थे जो 1991 में रूस में चुनाव जीत गए थे, जिनका नाम था बोरिस येल्त्सिन, जिसे हम मुख्यतः येल्त्सिन के नाम से जानते हैं।
येल्त्सिन ने अपने 1990 के चुनाव जीत गए थे और इसके बाद ही इन्होंने रूस ने, यूक्रेन ने और बेलारूस ने, ये 3 गणराज्य थे, ठीक है, सोवियत 15 गणराज्यों को मिलकर बना था सोवियत संघ। इन्हीं 15 गणराज्यों में से ये 3 थे जो आपके रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों ने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी थी। अब इस विघटन के बाद राष्ट्र के पटल पे वही इसके 15 गणराज्य अलग अलग हो गए। इसमें से कुछ गणराज्य थे वो सोवियत संघ में ही बने रहना चाहते थे, जबकि कुछों ने अपनी स्वतंत्रता, अपनी आर्थिक नीति अपनी अलग बना ली। अब उसके बाद इसकी परिणति क्या हुई? इसकी परिणति हुई कि अमेरिका एक इकलौती शक्ति विश्व के पटल पर बन बैठा। अब उस इकलौती शक्ति के बनने से क्या हुआ? जो आपकी पूरी आर्थिक नीति है विश्व की वो चेंज हो गई, यानी ये समाजवाद का जो मॉडल था वो फेल हो गया। अब लोगों ने जो नई अपनी नीति अपनाई वो किस पे अपनानी स्टार्ट कर दी? पूंजीवाद पे। यानी लोगों ने क्या मानना स्टार्ट कर दिया कि अगर आपको विकास करना है तो आपको औद्योगिक रूप से ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज लगा के, ज्यादा से ज्यादा निजी व्यापार करके आप विकास कर सकते हैं, व्यापार के द्वारा ही आप विकास कर सकते हैं। इस मॉडल के आधार पर आप विकास नहीं कर सकते हैं। तो ये था आपकी विघटन की प्रणीतियां, ठीक है, कि मॉडल ही बदल गया विश्व के पटल पे। अब उसके बाद आते हैं हम साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या थी? तो देखिए इस टर्म को सिर्फ समझ लो, इस टर्म के अलावा आपको कुछ नहीं समझना। शॉक थेरेपी क्या थी? तो शॉक थेरेपी थी आपकी सिंपल, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा एक निर्देशित मॉडल था, जिसके आधार पर जो राज्य, जो ये गणराज्य अलग हुए थे, इन गणराज्यों को समाजवाद से पूंजीवाद में डालना, यानी इनको हेल्प करना। कैसे? इनको पैसे देके, ठीक है, इनकी अर्थव्यवस्था सुधार के, इनमें पैसा लगा के इनकी अर्थव्यवस्था को समाजवाद से पूंजीवाद में बदलना, समाजवाद से पूंजीवाद में बदलना। ये इस शॉक थेरेपी, इसी को शॉक थेरेपी नाम दिया गया था, इस मॉडल को, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित था। अब देखिए ये हो गया शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले? अब शॉक थेरेपी आई है, अगर इस मॉडल को आपने लागू किया है उद्देश्य, देखिए जाहिर सी बात है, आप किसी मौसम, किसी ऐसे मौसम में रह रहे हैं जहां के आप मौसम के आदी हैं, लेकिन आपको उठा के हम किसी और ऐसे मौसम में डाल दें जहां के आप आदी ही नहीं है, तो वहां पे आपका क्या होगा? या तो आपको फीवर हो जाएगा या वो क्लाइमेट आपको सूट नहीं करेगा। तो ठीक ऐसा ही इन गणराज्यों के साथ भी हुआ। इस गणराज्य में क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या हुआ? जो यहां की अर्थव्यवस्था थी इन गणराज्यों की, वो चरमरा गई, यानी उसको आघात पहुंचा उस अर्थव्यवस्था को, वो डेवलप ही नहीं कर पाई, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाई। जो लोग थे वो गरीब होते गए, ठीक है, और जो गरीब और अमीर की जो खाई थी वो बढ़ती गई, क्योंकि जो अमीर थे पहले से वो और अमीर होते गए अपने पैसों को इन्वेस्ट करके, और जो गरीब थे वो गरीब ही हो गए, क्योंकि अब उनके लिए जो सरकार से भी जो न्यूनतम आवश्यकता जो उनकी पूरी होती थी वो भी पूरी होना बंद हो गई। दूसरा क्या था? जो इसमें से रूस का एक गणराज्य, रूस गणराज्य था सोवियत संघ का, ठीक है, इन 15 गणराज्यों में से, तो इसकी जो वो थी रूबल मुद्रा, इसमें नाटकीय गिरावट आई, मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों की जो जमा पूंजी थी वो खत्म होने लग गई, ठीक है। उसके बाद लोगों की जो संपत्ति थी, ठीक है, जिसे एक रूप, इसमें एक टर्म दिया गया गैराज सेल, विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल, ठीक है, जैसे कहा जाता है गैराज सेल। यानी इसमें क्या था? जितने भी बड़े बड़े उद्योग थे वो औने पौने दामों में बेच दिए गए। हालांकि इस बिक्री में सभी लोगों को जो अधिकार पत्र दिए गए थे, यानी शामिल होने के लिए दिए गए थे कि कोई भी खरीद सकता है, लेकिन लोगों को कोई पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए लोगों ने वो जो अधिकार पत्र उनको दिए गए थे वो उन्होंने कालाबाजारियों के हाथों में दे दिए, ठीक है, जिसके कारण आपका मुद्रास्फीति बढ़ी, रूबल की में नाटकीय गिरावट आई, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, ठीक है, और जिसके कारण फायदा जो मिलना चाहिए था, जो वायदा किया गया था इन देशों, इन गणराज्यों से, वो फायदा इनको नहीं मिला। तो देखिए ये सारी चीजें थी शॉक थेरेपी के परिणाम। तो यही हम अपनी वीडियो को कंप्लीट करके खत्म करेंगे, ठीक है। जैसा कि आज के टॉपिक में चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ आपका ना टॉपिक खत्म हुआ है,
ठीक है। तो आपका टॉपिक जो था आज का सोवियत संघ वो खत्म हो गया है। अब इसके बाद कुछ टॉपिक इस चैप्टर के सेकंड चैप्टर के बचे हैं 2-3 टॉपिक्स, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए, वीडियो जो है वो आपकी रेगुलर आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आज ये टॉपिक जो सोवियत संघ था वो कंप्लीट होगा। अब इसका जो बचा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसी में जो चैप्टर मर्ज हुआ है ना, वो ऐड हुआ है अमेरिकी वर्चस्व, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी 3 वीडियोस लगेंगे आपको इसको पूरा कंप्लीट करवाने में। तो एक चीज और, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और फॉलो करना मत भूलो। थैंक यू सो मच।